दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी। सुन रही है नीमा। रात के भोजन के बाद चूल्हा चौका साफ करके जब सोने जाए तो जूठे बर्तनों को एक एक करके धोकर और साफ कपड़े से पोंछकर सजा देना। सास की आज्ञा को सुनकर ही नवविवाहित बहू हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाँछ कर सजा दिए। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी में नई छुट्टी की सास का फरमान जारी, ऐसा करो वैसा करो। नीमा की शादी उसके माँ बाप ने श्रीवास्तव परिवार के बड़े बेटे रमन सिंह से कर दी थी। साधारण औसत आदमी था। वो छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। घर में उसकी दादी विधवा माँ, एक बड़ी दीदी जिसकी शादी हो चुकी थी, वह दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई था जो शहर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रमन अपने गांव में ही रह गया और घर के बाहर छोटी सी दुकान खोले हुए था। खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। नीमा अपने ससुराल में रहते हुए समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाज थी, क्योंकि दादी सास से इसी तरह से कोल्हू के बैल जैसा काम लेती रही थी। रमन की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने घिस गए थे और वो ज्यादातर बैठी रहती, लेकिन वही सब कुछ अपने बहू के साथ दोहरा रही थी। अब तक नीमा भी सास का मान रखती हुई आई, लेकिन 8 साल बाद देवर की शादी हुई तो देवरानी ने आते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शादी के चौथे दिन ही अपने सभी सामान के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी थी। दादी सास और सास बोचक्का होकर नई बहू को ताक रहे थे। कहाँ जा रहे हो? साथ में नई बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, तनिक घर के कामकाज सीख ले और हम सबकी सेवा शुश्रूषा भी नहीं की, और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, काहे को? हम रहे आप लोगों के साथ, आप सास नहीं है ताना सा है। बस हंटर से मारती नहीं, लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू का बेल जैसा कटवाती है। भाभी आप सिलाई कढ़ाई जानती हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे। चतुर समझदार देवरानी की बात से नीमा का हृदय आशान्वित हो उठा। उसने आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा किया। कुछ दिन में वो भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई। उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 को रखा, फिर सने सने कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर होने लगा, तब उसने 4 को रखा। 2 साल में नीमा का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर ही एक और बुटीक खोला। रमन भी शहर आ गया अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटाने के लिए। कभी-कभार सास और दादी सास भी आ जाती, लेकिन नीमा ने दोनों का मान सम्मान बरकरार रखा। उनको वैसा ही आदर देती जैसा पहले करती थी। फर्क बस इतना था कि अब वो अपने मन की मालकिन थी और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में ही जोड़कर रहना पसंद किया। नीमा आज भी अपनी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वो आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसे उड़ना सिखाया, और वरना गांव में तो वो कूप मंडूक ही बनी रहती। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।